बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन जलफरेज़ी की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे चिकन जलफरेज़ी आप घर में बनाने वाले हैं इसी रेसिपी को फॉलो करके। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन जाने से मैंने मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन के बटन में दबा दीजिए फॉर मोर रेसिपीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो चॉप गार्लिक चले जाएंगे। तो गार्लिक है उसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे ब्राउन होने तक। देन हाफ कप के करीब चिकन है, जितना भी चिकन आपने लेना हो उतना ले लीजिएगा। मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए इतना इनफ रहेगा। चिकन को कलर चेंज होने तक कुक कर लेंगे। दैन इसमें 1 टेबल स्पून रोस्टेड ज़ीरा है क्रश किया हुआ, तो वो चले जाएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर, बट ऑप्शनल है, बस इससे ऑब्वियसली बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। दैन ये सारे स्पाइसेस में चले जाएंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है, हल्दी पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है और कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए। और ये जितना भी डालना है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, और लास्ट में भी आपको रेसिपी कार्ड में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। दैन हाफ कप के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले भी अच्छे से कुक हो जाए, चिकन भी गल जाए। दैन इसको कवर कर देंगे, चिकन के गलने तक हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। दैन एक अंडा डाला था, तो मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था। उसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद दोनों साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे एंड इसको तोड़ लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे चिकन हमारा गल चुका है। इस पॉइंट पे हाफ कप मैं इसमें केचप डाल दूंगी। टोमेटो प्यूरी भी आप इसमें डाल सकते हैं, टोमेटो पेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर होममेड केचप की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। दैन 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा सोया सॉस। अगेन मिक्स इट वेल। दैन थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं इसमें, उसको मिक्स कर लूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, ड्राई बनती है ये। दैन इसमें चल जाएगा गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, बड़ी ऑप्शनल है बट चलता है इसमें चिकन जलफरेज़ी में। हाफ टीस्पून मैं इसमें डालूंगी चीनी, क्योंकि केचप डाला तो केचप में भी चीनी होती है। अगर आप टोमेटो पेस्ट डालेंगे, टोमेटो प्यूरी डालेंगे, तो फिर उसमें आप 1 टीस्पून चीनी डाल देगा। उससे मीठा बिल्कुल भी नहीं होता, बट ये बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ जाते हैं सारे स्पाइसेस, और चीनी इसमें डलती है। दैन ये हाफ कप के करीब प्याज है, हाफ कप के करीब टमाटर हैं और हाफ कप के करीब शिमला मिर्च है। जैसे आपने चिकन को कट करना है, अपनी वेजिटेबल्स को भी आपने इसी तरह से कट करना है। जैसे मैंने स्ट्रिप्स में कट किया हुआ है, तो वेजिटेबल्स को मैंने इसी तरह से कट किया। अगर आप क्यूब्स में कट करो चिकन को, तो आप वेजिटेबल्स को भी क्यूब्स में कट करना, इससे दिखने में अच्छा लगता है। शिमला मिर्च मैंने अभी नहीं डाली, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, मुझे उसको क्रंची रखना है तो मैं इसको बाद में डालूंगी। दैन इसको कवर करके टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसको पका लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको पकाया। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, उसको बिल्कुल गुलाना भी नहीं है, जस्ट सॉफ्ट करने। इस पॉइंट पे इसमें फ्राई एग जो हमने किया था वो चले जाएगा, शिमला मिर्च चली जाएगी। मिक्स कर लेंगे इसको इस तरह से। फ्राई एग अगर हम चिकन जलफरेज़ी में डालेंगे ना, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको इससे आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 1 मिनट तक हमने हल्की आंच पर इसको पका लेना है। दैन फ्लेम ऑफ कर देंगे। चिकन जलफरेज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं राइस की तरफ। तो इसके लिए 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, और जब गर्म हो गया तो मैंने चॉप्ड गार्लिक इसमें डाल दिया है। 2 गार्लिक थे। एंड 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, बड़ी ऑप्शनल है। दैन इसमें 1 पिंच मैंने डाली हल्दी, ऑप्शनल है। काली मिर्च पाउडर डाला है, हाफ टीस्पून नमक डाला है हस्बे ज़रूरत। और ये 3 चीज़ें ना आपने राइस डालने से पहले डालना है, लेकिन मैं भूल गई थी, पर आपने पहले ही डालना है। मसाला डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दैन इसमें राइस चले जाएंगे, थोड़े थोड़े डालते रहेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दैन इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट तक इसको दम दे देंगे। और ये राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं। दैन इसको डिश आउट कर लेंगे। ये वाले राइस भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लगते हैं, सिंपली बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो प्लेन राइस भी आप इसके साथ बना सकते हैं। तो है ना कितनी मज़ेदार सी रेसिपी, कितनी जल्दी बनने वाली, और दिखने से भी लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, और टेस्ट में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी होती है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी के अभी, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ डू इट नाउ। तो इसे बनाइए, खाइए, इसे एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।